तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कितने इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे एक स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्टिंग मशीन है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन भी बोलते हैं, जिसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन भी बोलते हैं। दिस इज़ द टेंसाइल टेस्ट मशीन। कौन सी टेस्ट मशीन है? टेंसाइल टेस्ट मशीन। टेंसाइल की प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको क्या है। और यहाँ पर आप इस डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर लिख रहा है लोड सेल, और दोनों तरफ साइड में यहाँ पर आपका मूविंग, ये आपका मूविंग क्रॉस हेड है। और यहाँ पर स्पेसिमेन को, यानी आप यहाँ पर देख रहे हो ये इस तरह से, ये यहाँ पर स्पेसिमेन है। दिस वन इज़ स्पेसिमेन, जो कि मैंने आपके हाईलाइट करा, यानी दिस वन, इसको फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं दिस वन योर स्पेसिमेन। और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक एक्सटेंशियोमीटर है, जो कि मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। और इन दिस फिगर आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इस स्पेसिमेन को अगर यहाँ पर बड़ा करके आप देखोगे, दिस इज़ अ टिपिकल टेंसाइल स्पेसिमेन। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसका डायमीटर, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, इसकी डायमीटर नाप सकते हो टोटल कितना डायमीटर है। और यहाँ पर आप गेज लेंथ लोगे, गेज लेंथ कंसीडर करोगे, गेज लेंथ जो सेंटर पॉइंट्स जो है। और यहाँ से आप देखोगे इधर साइड तो थोड़ा सा टेपर्ड है, जिसके भी हमें वैल्यू दी हुई है, और आप उसको मेजर कर सकते हो। और दिस इज़ द रिड्यूस सेक्शन। तो दिस इज़ अ स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्टिंग मशीन, जो कि ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि हम लोग इस पर लोड अप्लाई करेंगे और एक तरफ से फिक्स कर देंगे और एक तरफ से पुल आउट करेंगे। तो वो उसमें क्या होगा, इलांगेशन लेंथ का होगा। और इससे स्ट्रेन बिहेवियर को हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस की, तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला दे सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेस जो है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो हमारा है, वो फोर्स पर यूनिट अपॉन एरिया। एरिया यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, ओरिजिनल एरिया बिफोर लोडिंग दैट इज़ आपका स्ट्रेस इक्वल टू एफ टी अपॉन ए नॉट। यहाँ पर ओरिजिनल एरिया लिया गया, और इसकी जो बेसिक यूनिट हम लोग लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कंसीडर करते हैं। स्ट्रेस हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यहाँ पर जनरली हम लोग कभी कभी क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज़ यहाँ पे देखो ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ऊपर की ओर यहाँ पर लग रहा है आपका दैट इज़ एफ टी, यानी टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स देखो, एफ टी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स है, और ए नॉट हमारा ओरिजिनल एरिया है। लेकिन जब हम लोग शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया, शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे, तो शेयर स्ट्रेस के केस में यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करेंगे एफ एस, क्या यूज़ करेंगे, एफ एस यानी शेयरिंग फोर्स कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर भी नीचे क्या होगा, ए नॉट, यानी हमारा ओरिजिनल एरिया होगा। और इस ये नीचे वाला पोर्शन क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी एफ एस। जब आपसे शेयर स्ट्रेस पूछेगा तो शेयरिंग फोर्स अपॉन ए नॉट, और जब आपसे नॉर्मल स्ट्रेस पूछेगा तो आप टेंसाइल फोर्स अपॉन ए नॉट लगा सकते हैं। यूनिट जो होगी वो आपकी सेम होगी, चाहे स्ट्रेस की हो चाहे शेयरिंग स्ट्रेस की हो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हम लोग कंसीडर करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कॉमन स्टेट ऑफ स्ट्रेस को देखिए, जितना आप अच्छे से स्ट्रेस समझ लेंगे, स्ट्रेन समझ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप अच्छे से स्ट्रेन के कर्व को समझ सकते हैं। तो कॉमन स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर द फिगर, और यहाँ पर केबल जो है आपको रेड कलर के यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द केबल, और किस तरह से उसके अंदर टेंशन जो है लोड अप्लाइड है। और यहाँ पे देखोगे नीचे आपको यहाँ पर दिस वन योर ड्राइव शाफ्ट लगा है, इसको हम लोग को देखना है ध्यान। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल टेंशन, अगर केबल की लेंथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इधर डायरेक्शन तो आप समझ जाओगे, अपोजिट एक दूसरे के डायरेक्शन के हैं, तो दैट इज़ टेंशन होगा। और यहाँ पर जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, देखिए बताए हैं ए नॉट हमारा क्या है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया व्हेन अनलोडेड। क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है जब
व्हेन अनलोडेड कंडीशन होगी। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या देगा, एफ अपॉन ए नॉट, एफ अपॉन ए नॉट। और ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि आप देख सकते हो डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेस की एक दूसरे के अपोजिट। टॉर्शन के केस में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर आप एक जैसे कि हम बताया था एक शाफ्ट है, तो शाफ्ट के केस में यहाँ पे देखिए आप एम पॉन मूवमेंट है, इसकी रेडियस 2r है, डायमीटर d है, तो 2r हमने इसका हो गया। और ये दिस वन मूवमेंट एंड दिस वन मूवमेंट, और यहाँ पे बीच में आप देखोगे AC है। और शेयरिंग फोर्स को मैंने बताया था आपको FS से डिनोट करते हैं, और इसके सिंबल का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। तो जब शेयरिंग स्ट्रेस निकालना होगा तो आप यहाँ पे FS यूज़ करोगे, शेयरिंग फोर्स अपॉन A नॉट, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा यहाँ पे यूज़ करेंगे, और दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। तो टाउ इक्वल टू हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं MA/ACR भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अदर कॉमन स्ट्रेस स्टेट क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक होते हैं हमारे बाई एक्सियल टेंशन, एक होता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन, एक होगा हमारा बाई एक्सियल टेंशन, और एक होगा हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से अरेंजमेंट है बाई एक्सियल टेंशन के लिए, और यहाँ पे जो सिग्मा थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 की होगी। जबकि हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि फेस अंडर वाटर, तो यहाँ पर सिग्मा H यानी हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी 0 से। अब बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन की। जैसे कि स्ट्रेन की बताया था कि चेंज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, तो टेप टेंसाइल स्ट्रेन की बात करेंगे। देखिए जितना अच्छे से आप स्ट्रेन और स्ट्रेस को समझ लेंगे तो आगे आपको यूटीएम मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब बात की जा रही है टेंसाइल स्ट्रेन की, टेंसाइल स्ट्रेन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेल्टा अपॉन एल नॉट लिया, जो कि यहाँ पे हमने लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। और जब लैटरल स्ट्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम माइनस डेल्टा एल अपॉन डब्ल्यू नॉट यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे लैटरल एक्चुअली क्या होता है, विड्थ के लिए होता है, चौड़ाई के लिए होता है, और टेंसाइल जो होता है वो उन्होंने लंबाई के लिए कंसीडर करते हैं। जब चौड़ाई वाले स्ट्रेन की बात करेंगे, यानी विड्थ की बात करेंगे, तो डेल्टा बी अपॉन बी यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंपल विड्थ की बात करें डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है लैटरल के लिए सिंबल EL और माइनस डेल्टा एल अपॉन डब्ल्यू नॉट, तो अलग अलग सिंबल यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखोगे शेयर स्ट्रेन लिखा है। शेयर स्ट्रेन जो कि स्ट्रेन इज़ ऑलवेज डायमेंशनलेस नंबर होता है, क्योंकि स्ट्रेन की ओरिजिनल लेंथ अपॉन लेंथ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ करते हैं, तो लेंथ की यूनिट मीटर और ओरिजिनल लेंथ की मीटर, तो मीटर से कट जाएगा, तो यानी कोई भी यूनिट जो होती है उसकी नहीं होती। और जब भी हमने बताया आपको शेयर स्ट्रेन होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई पर्टिकुलर एक एंगल पर मूवमेंट होगा, जो कि यहाँ पर आपको यहाँ थीटा के फॉर्म में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आप इतना आपने समझ लिया कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेन क्या होता है। आप बात करते हैं शेयर एंड टॉर्जनल टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको सिंपल फिगर में दिखाई दे रहा है कि टाउ इक्वल टू फोर्स अपॉन ए नॉट, दैट इज शेयर स्ट्रेस। और यहाँ पे आप जो क्रॉस सेक्शनल व्यू बना हुआ है आपका, जिसमें कि आप स्ट्रेस की पोजीशन और शेयर स्ट्रेस की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस दैट एक्ट ऑन अ प्लेन ओरिएंटेड एट एन एंगल थीटा रिलेटिव टू द प्लेन taken perpendicular to the direction along with a pure tensile stress is applied। तो ये एक फॉर्मूला हमारे यहाँ पे स्टेबलाइज होता है कि सिग्मा इक्वल टू सिग्मा कॉस का थीटा इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, और टाउ डैश इक्वल टू सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा साइन 2 थीटा अपॉन 2। अब बात करते हैं हम लोग आगे स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने हुक्स लॉ में भी इसको आइडेंटिफाई किया था। तो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर की बात करते हैं तो स्ट्रेस यहाँ पे आप देख रहे हो, स्ट्रेस एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। और जब हम कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हो दैट इज़ ई। ई हमारा क्या है, ई इज़ द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी या यंग मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। इलास्टिक डिफॉर्मेशन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल होते हैं, जो कि मैंने बताया, और ग्रेटर द मॉडुलस द स्टीफर
द मटेरियल, जितना ज़्यादा मॉडुलस ज़्यादा होगा मटेरियल जो होगा उतना ही ज़्यादा स्टिफर होगा। तो अलग अलग रूम टेम्परेचर, इलास्टिक और शेयर मॉडलिंग एंड पोजीशन रेशियो जो होता है अलग अलग मेटल एलाइज का अलग अलग होता है। एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ है जिसमें कि आप देखोगे एल्युमिनियम जो 69 है उसकी मॉडुलस इलास्टिसिटी, लेकिन अगर शेयर मॉडुलस की बात करें तो 25 है और पॉइजन रेशियो 0 पॉइंट है। ये जो होते हैं टर्मिनोलॉजी होती है जो कि इससे स्ट्रेंथ को समझने के लिए यूज़ करते हैं। ब्रास में मॉडुलस इलास्टिसिटी जो है 97 है। कॉपर में आप देखेंगे 110, यानी अगर सबसे अधिक मॉडुलस इलास्टिसिटी पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि टंगस्टन में होगा सबसे ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा जो कि 407 है। और शेयर मॉडुलस भी कितना है 160 है और पॉइजन रेशियो कितना है 0.28 है। तो पॉइजन रेशियो के हिसाब से तो कम है, लेकिन आपका जो टंगस्टन और टंगस्टन मॉडुलस इलास्टिसिटी के लिए और शेयर मॉडल्स की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, यानी GPa में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि हमेशा जो डायग्राम बनता है उसमें इससे स्ट्रेन के कर्व में, तो इससे स्ट्रेन के कर्व में डायग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि स्ट्रेस को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं ओनली वाई एक्सिस। आपको ये दिमाग में बैठाना है कि स्ट्रेस जो होगा वो ऑलवेज जो होगा वो वाई डायरेक्शन में हम लोग लेंगे। दिस इज़ द स्ट्रेस, दिस इज़ द वाई डायरेक्शन, और स्ट्रेन जो होगा वो हम लोग एक्स डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोड और अनलोड की कंडीशन, और बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्लॉप जो कि मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फिगर हमारा क्या बताता है, ये फिगर हमारा बता रहा है सिस्टमैटिक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम शोइंग लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेशन फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग साइकिल। तो यहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग साइकिल का यहाँ पर डायग्राम बन रहा है। याद रखिएगा स्ट्रेस जो बनेगा हमेशा और हमेशा वाई डायरेक्शन में बनाना है आपको, स्ट्रेस जो है और स्ट्रेन जो है आपको एक्स डायरेक्शन में बनाना है। इसको आप गलत ना कर दीजिएगा वरना आपका ये जो होगा वो गलत हो जाएगा पूरा साइकिल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो चेंज कंडीशन है वो सिस्टमैटिक स्ट्रेन डायग्राम शोइंग नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर। आप कैसा बिहेवियर कर रहा है, नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर कर रहा है, एंड हाउ सीसेंट एंड टेंजेंट मॉडल्स आर डिटरमाइंड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इनर रीजन जो मिल रहा है वहाँ पे हमें मॉडल मिल जा रहा है सेकेंड मॉडुलस, और एक यहाँ पर मिल जा रहा है टेंजेंट मॉडुलस। यहाँ पर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमने ये देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें कि बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आगे। तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट जो कि विच इज़ द प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिक मॉडुलस डिपेंड्स ऑन द बाउंड लेंथ ऑफ मेटल। यहाँ पे आप देखोगे फोर्स लगा है और दीज आर द ग्राफ्स, इसमें आपका स्ट्रांगली बॉन्डेड और ये सब चीज़ें, और ये वाला जो पोर्शन है हमारा वीकली बॉन्डेड है। तो जैसे अभी आपने देखा था अलग अलग वैल्यू यंग मॉडुलस की, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है वो डायग्राम प्लॉट किया गया है जिसमें आप देख सकते हो टेम्परेचर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, यानी वाई एक्सिस पर आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और एक्स एक्सिस पर आपका टेम्परेचर है। तो प्लॉट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर टंगस्टन, स्टील एंड एल्युमिनियम। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू के हिसाब से कितना चेंजेस हो रहा है। तो इलास्टिक मॉडुलस प्रॉपर्टीज़ जो है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ और मटेरियल्स की क्या क्या हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने आपको हुक लॉ बताया था कि हुक लॉ में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, और सिंपल हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करेंगे जो कि हमारा यंग मॉडुलस था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल ई, जिसकी यूनिट होती है GPa या PSI में, और दिस वन इज डायग्राम इज लीनियर इलास्टिक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वन। तो यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पर सिंपल टेंशन टेस्ट आपको यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप चेंजेस दे सकते हो किस तरह से फोर्सेस लगाने पर उसके अंदर चेंजेस हो रहा है। दिस इज द एक्सियल Z एलोंगेशन दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेन, और लैटरल XY एंड कॉन्ट्रैक्शन दैट इज नेगेटिव स्ट्रेन। पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो जो होता है वो हमारा आप देख सकते हो V = -EX/EZ या -EY/EZ। मेटल के केस में पॉइजन रेशियो जो होता है वो 0.33 होता है, सिरामिक के केस में 0.25 होता है, और पॉलीमर के केस में 0.40 होता है, और यहाँ पे ये आपका डायमेंशनलेस होता है जिसकी वैल्यू 0.25 फॉर आइसोटॉपिक मटेरियल, और इसके बीच में रिलेशनशिप जो होता है वो E = 2G 1 + न्यू होता है। तो